प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव, LNMS कॉलेज वीरपुर सुपौल अतिथि शिक्षक, BNMU लालू नगर मधेपुरा। आज आपको मैं द्यावा पृथ्वी सूक्त के बारे में बताता हूँ। इसके ऋषि दीर्घतमा है, जगती छंद है, द्यावा पृथ्वी देवता हैं। इसमें दोनों देवता को साथ साथ हस्तवन किया गया है। ते ही द्यावा पृथ्वी विश्व शंभुव ऋतावरी रजसो धारयत कवि सुजन्मनि ही सने अंतरीयते देवो देवी धर्मना सूर्य शुचि। इस मंत्र में द्यावा पृथ्वी की स्तुति की गई है और कहा गया है, ऋषि दीर्घतमा ने जगती छंद में ऐसा बताया है कि वे द्यावा पृथ्वी सभी को समृद्धि देते हैं। ते ही द्यावा पृथ्वी विश्वम शंभुव, वे द्यावा पृथ्वी सभी को समृद्धि देते हैं। वे लोगों को सहारा देने वाले हैं। ऋतावरी रजसोधारी यत कवि, वे पवित्र और बुद्धिमान हैं। सुजन्मनि घीसने अंतरीयते देवो देवी धर्मना सूर्य शुचि, वे सुजन्मा हैं। सुजन्मनि मतलब सुजन्मा है और अपने अपने कार्य में प्रगल्भ हैं। घीसने अंतरीयते, अपने अपने कार्य में प्रगल्भ हैं। दैदीप्यमान सूर्य देवता धर्मानुसार इन दो देवियों के मध्य में विचरण करता है। देवो देवी धर्मना सूर्य शुचि है। अंतरीयते मतलब इन दो देवियों के मध्य में सूर्य देवता धर्मानुसार विचरण करता है। यह इस मंत्र का अर्थ हुआ और इसको अंग्रेजी में ऐसे हम कह सकते हैं, देयर हेवन एंड अर्थ बेस्टो property on all sustainers of the region, holy ones and wise, two bows of noble kind. Between these goddesses, the god, the fulgent sun, travels by fixed decree. तो इस तरह से इस मंत्र का अर्थ हुआ। दूसरा मंत्र है, उर्व्यचसा महिनी असस्यता पिता माता च भुवनानि रक्षतः सुधृष्टमे वपुष्ये न रोदसी पिता यत्सीमपि रूपैरचावस यत रूपैरवास यत। अब इसका तात्पर्य हुआ, विशाल अवकाश वाले शक्तिशाली, कभी असफल न होने वाले ये माता पिता सभी प्राणियों को सुरक्षित रखते हैं। उरु व्यचसा महिनी असस्ता पिता माता च भुवनानि रक्षतः। विशाल अवकाश वाले शक्तिशाली, कभी असफल न होने वाले ये माता पिता सभी प्राणियों को सुरक्षित रखते हैं। और फिर सुधृष्ट में वपुष्ये न रोदसी पिता यत्सीम भी रूपैरवास यत। उत्साहपूर्ण सुंदर संसार के इन दोनों अर्धभागों को पिता ने सुंदर रूपों का परिधान पहना दिया है।
तो इसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है, वाइडली कैपेशियंस पेयर mighty that never fail, the father and the mother keep all creatures safe. Two world halves, the spirited, the beautiful, because the father hath clothed them in goodly forms. ये अंग्रेजी अनुवाद इसका हुआ। और तीसरा मंत्र है, शाहवहनी पुत्रः पित्रोः पवित्रवान पुनाति धीरो भुवनानि मायया, धेनुं च कृष्णिं वृषभं सुरेतसं विश्वाहा शुक्रं पयो अस्य दुक्षत। इन माता पिता का पुत्र श्रीमान धीमान वहनी पवित्र करने की शक्ति वाला पुरोहित है, जो लोगों को स्वशक्ति द्वारा पवित्र करता है। अपने चमकते दुग्ध के लिए उसने सभी दिन शबला गौ तथा सुरेता वृषभ को दूहा। और इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है, अब सन ऑफ दिस पेरेंट्स बी द प्रीस्ट विथ पावर टू क्लींस sanctifies the worlds with his surpassing power. Theretofore his bright milk he milked through all the days the party cloud cow and the prolific bull. मतलब कि हिंदी में ऐसे था, इसका अर्थ कि देवताओं में सबसे अधिक निपुण वह है। मतलब वो इसका अर्थ हुआ कि इन माता पिता का पुत्र धीमान वहनी पवित्र करने की शक्ति वाला पुरोहित है, जो लोगों को स्वशक्ति द्वारा पवित्र करता और अपने चमकते दुग्ध के लिए अपने सभी दिन शबला गौ तथा सुरेता ऋषभ को दूहा। और चौथा मंत्र है द्यावा पृथ्वी का कि अयं देवानाम पस्तमो यो जजान रोदसी विश्वसंभुवा वी यो ममे रजति शुक्र तूयाजरेभिः अस्कंभनेभिः समान ऋचे। अर्थात इसका अर्थ इस प्रकार है कि देवताओं में सबसे अधिक निपुण वह है। अयं देवानाम अपशामपस्तमो, मतलब देवताओं वह सबसे निपुण है, जिसने सबके समृद्धि दाता संसार के इन दो अर्धभागों को रचना की। यो जजान रोदसी विश्व संभुआ, संसार के दोनों भागों को उसने रचना की, अर्धभागों को, जिसने अति बुद्धिमत्ता से दोनों लोकों को मापा। वियो ममे रजसी शुक्र तूय याजरे भी अस्कंभने भी समान ऋचे। अति बुद्धिमत्ता से दोनों लोगों को जो मापा तथा इन अजर स्तंभों द्वारा इन्हें अस्थायी कर दिया। और फिर इसका इस प्रकार से हम अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं, अमॉन्ग द स्किलफुल गॉड्स मोस्ट स्किल्ड इज ही who made the two world halves which bring prosperity to all, who with great wisdom measured both the regions out and established them with pillars
that shall never decay। और अंतिम मंत्र है द्यावा पृथ्वी का 5वां ऋग्भाष्य संग्रह में। तो हम इसको देखते हैं। तेनो गुणाने महिनी मही श्रवः छत्रं द्यावा पृथ्वी धास थो बृहत येनाभिकुष्टिस्तत् नाम विश्वः पनायमोजो अस्मै समिन्वतम। अर्थात इसका हिंदी में अनुवाद ऐसे होगा कि स्तुतियों में प्रशंसित है द्यावा पृथ्वी। हे शक्तिशाली मिथुन, हमें महती कीर्ति और प्रतापवान छत्र प्रदान करो, जिनके द्वारा हम स्वयं को सदा प्रजा पर फैला सकें। हमें वह ओज प्रदान करो जो लोगों द्वारा प्रशंसित हो। और फिर इसका अंग्रेजी में इस प्रकार अनुवाद है। Extolled in song, O heaven and earth, bestow on us ye mighty pair, great glory and high lordly sway, whereby we may extend ourselves ever over the folk, and send us a strength that shall deserve the praise of man। इसका ये हिंदी अनुवाद हुआ। तो इस प्रकार से द्यावा पृथ्वी सुक्त के 5 मंत्र ऋग्भाष्य संग्रह में बताए गए हैं। इसका हिंदी अर्थ और अंग्रेजी अर्थ हमने देखा। धन्यवाद।